हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। फ्रेंड्स, आज हम जो है करंट अफेयर्स में आपका नया टॉपिक ओलंपिक पढ़ेंगे। ओके, इस समय हम करंट अफेयर्स में टॉपिक वाइज जो है हम चीज़ें पढ़ रहे हैं। आज हम ओलंपिक देखेंगे। ओलंपिक आप जानते हैं कि 3 प्रकार के होते हैं। एक लघु 3 तरीके होते हैं, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और एक शीतकालीन ओलंपिक और एक है पैरा ओलंपिक। ओके, तो हम ओलंपिक के बारे में हर चीज़ जानेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ग्रीष्मकालीन ओलंपिक। ओके, जो ग्रीष्मकालीन है इसको हम पहले पढ़ेंगे। ओके, हर चीज़ देखेंगे इसमें। इसकी शुरुआत कब हुई थी, पहला ओलंपिक कब हुआ था, लोगो क्या है, आदर्श वाक्य क्या है, कितने लोगों ने मेडल जीता है, हर चीज़ पूरी डिटेल में देखेंगे। क्योंकि ये गेम 4 साल पे होता है। तो ये हुआ था 2020 में प्रस्तावित था, लेकिन 2021 में हुआ था। कोरोना महामारी की वजह से ये गेम जो है 2021 में हुआ। ओके, तो हम इसके बारे में हर चीज़ जानेंगे कि अगर इससे क्वेश्चन भी आते हैं आपके तो कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। ओके, तो हम देखते हैं कि ओलंपिक के बारे में। ये हुआ था टोक्यो जापान में। जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक थे, ये 32वां नंबर का ओलंपिक था। ये टोक्यो ओलंपिक में हुआ था, टोक्यो जापान में हुआ था। और बात करें तो इसमें भारत ने कुल मिला के 7 मेडल जीते थे और इसके इस समय अध्यक्ष हैं थॉमस वाक। तो हम डिटेल में जानते हैं कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है क्या। ओके, फिर समझते हैं, आइए देखते हैं। तो पहले हम यहाँ लिखते हैं ग्रीष्मकालीन ओलंपिक। ओके, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक या सीधे सीधे हाँ ओलंपिक ही लिखते हैं। अभी ओलंपिक के बारे में जानते हैं, फिर ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जानते हैं। ये हाँ ग्रीष्मकालीन, पहले लिखते हैं फिर टोक्यो लिखेंगे। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक। पहले हम ओलंपिक के बारे में थोड़ा सा इतिहास जान लेते हैं, फिर उसके बारे में हम टोक्यो ओलंपिक के बारे में जानते हैं, जो मेरा 2021 में हुआ है। ठीक, ओके, तो हम देखते हैं ओलंपिक क्या होता है। ध्यान से देखिएगा। ओलंपिक जो है इसकी शुरुआत के लिए एक समिति बनाई गई थी। ओके, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। ये समिति बनी थी 1894 में। ओके, तो ये समिति जो है 1894 में बनी थी। अगर पहले ओलंपिक की बात करते हैं, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है, याद रखिएगा। अगर हम पहले ओलंपिक की बात करते हैं कि पहला ओलंपिक कब हुआ था, पहला ओलंपिक कब हुआ था। ओके, पहला ओलंपिक और इसके हेडक्वार्टर के बारे में बात करते हैं। ओके, तो हमने क्या देखा, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति 1894 में गठित की गई थी। ओके, और जो पहला ओलंपिक है ये एथेंस में 1896 में हुआ था। कहाँ कब हुआ था, 1896 में एथेंस में। याद रखिएगा, ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अभी भूमिका हम बना रहे हैं कि इसके पुरानी चीज़ों के बारे में जान रहे हैं, फिर हम 2021 का टोक्यो ओलंपिक आएंगे। ओके, तो हमने क्या देखा, पहला ओलंपिक 1896 में हुआ था एथेंस में, और इसका हेडक्वार्टर जो है ये है लुसाने में। ओके, लुसाने, ये पूछा जा सकता है, लुसाने स्विट्जरलैंड। इसका हेडक्वार्टर लुसाने स्विट्जरलैंड में, हमने ये देख लिया। अगर बात करें तो ये देखते हैं कि 4 वर्षों के अंतराल पे होता है। ये गेम हमेशा 4 वर्षों के अंतराल पे होता है। 4 वर्षों के अंतराल पर होता है ये गेम। ओके, ये भी नोट करिएगा, ये पूछा जा सकता है। और इसका जो लोगो होता है, हम लोगो देखते हैं, लोगो में क्या होते हैं, 5 छल्ले होते हैं। ओके, इसके लोगो की बात करें तो लोगों में क्या होता है, 5 छल्ले होते हैं, छल्ले। ओके, तो हम देख लेते हैं कौन कौन सा छल्ला होता है। नीला, पीला, लाल, काला, हरा। ठीक है, तो हम छल्लों के बारे में देखते हैं। एक ये हो गया, एक ये हो गया, 2 हो गए। ओके, और एक ये हो गया, थोड़ा नज़दीक बनाते हैं। एक ये हो गया और एक ये हो गया, एक दोनों में मिला के ये हो गया। ऐसे छल्ले होते हैं, 5 छल्ले होते हैं। ये लोगो बोलते हैं। लोगो में कितने होते हैं, 5 छल्ले होते हैं। अब हम जान लेते हैं कौन कौन से कलर के होते हैं। ओके, तो हम देखते हैं, ये होता है नीला। ओके, ये पीला, ये हरा, ये काला होता है। तो हमने देखा 5 छल्ले के होते हैं, नीला, पीला, काला, हरा और लाल। काला, हरा और लाल। ओके, अब हम देख लेते हैं
इन रंगों से कौन कौन से महाद्वीप को हम प्रदर्शित करते हैं। ओके, कौन से महाद्वीप किस में आते हैं, तो हम देखें नीला जो छल्ला है ये है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का। ओके, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ये सारी चीज़ें नोट कर लीजिएगा, पूछा जाता है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की बात करते हैं यहाँ पे हम, और आते हैं पीले छल्ले पे। तो पीला छल्ला जो है एशिया महाद्वीप का है। ओके, एशिया महाद्वीप। ओके, फिर हम देखते हैं काला जो है। ओके, काले की बात करें तो ये आता है अफ्रीका महाद्वीप का। ये छल्ला है अफ्रीका महाद्वीप का। ओके, फिर देखते हैं हरा। ये हरा कौन सा महाद्वीप है, यूरोप महाद्वीप है। ओके, ये है यूरोप महाद्वीप, और ये उत्तर और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। ठीक है, जो लास्ट वाला है लाल वाला। ओके, तो हमने क्या देखा, हमने उसके इतिहास के बारे में इतना देख लिया। हाँ, एक चीज़ और देख लीजिए, जब भारत शामिल हुआ, भारत जो है 1920 में ओलंपिक में शामिल हुआ था, याद रखिएगा, भारत 1920 में शामिल हुआ था। ओके, तो जहाँ तक कि हमने देखा टोक्यो ओलंपिक की समिति 1894 बनाई गई थी, और पहला ओलंपिक पहला ओलंपिक खेला गया था एथेंस में 1896 में। और बात करें हेडक्वार्टर, तो इसका लुसाने स्विट्जरलैंड में है, ये आप जानते ही हैं, लगभग क्लास में ही आपको याद हो जाना चाहिए, 4 वर्षों के अंतराल पे होता है। इसके लोगों में क्या होते हैं, 5 छल्ले होते हैं। 5 छल्लों में कौन सा है, नीला, पीला, हरा, काला, लाल, ये सारी चीज़ें होती हैं। नीला जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, पीला एशिया महाद्वीप, काला अफ्रीका महाद्वीप, हरा यूरोप महाद्वीप, और लाल जो है उत्तर और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। ओके, अगर पहली बार बात करें तो 1920 में भारत जो है ओलंपिक में शामिल हुआ था। ओके, अब हम आते हैं जो हमारे 2021 में हुआ था टोक्यो ओलंपिक, उस पर। ओके, तो हम देखते हैं जिससे हमारी 100% क्वेश्चन बनने की, 1 या 2 क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है, जहाँ तक एग्जामों में ओलंपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि ये 4 साल के अंतराल पे होता है। इसलिए अभी 2024 में होगा, इसलिए जितने भी क्वेश्चन बनने हैं आपके टोक्यो ओलंपिक 2020 से बन जाएंगे। ओके, तो हम देखते हैं, हमने लिखा है टोक्यो ओलंपिक 2020, तो सबसे पहले हम इसका आयोजन देख लेते हैं। 2016 में कहाँ हुआ था, रियो में हुआ था। ओके, 2016 में रियो में हुआ था, ये 21वां संस्करण था। ओके, और 2020 में जो हुआ है ये 32वां संस्करण था, और 2024 में जो होगा ये 33वां होगा। ओके, 33वां होगा, और जो 2028 में होगा ये 34वां होगा। ये भविष्य में पूछ सकता है, इसलिए बता रहे हैं। ओके, और 35वां होगा जो 2032 में होगा। ओके, तो हमने देखा 2016 में जो ओलंपिक हुआ था वो रियो डी जनेरियो में हुआ था। ओके, ये कहाँ पड़ता है, ब्राज़ील में पड़ता है। ओके, ये पड़ता है ब्राज़ील में। ओके, अगर 32वें की बात करें जो हम पढ़ने जा रहे हैं, ये हुआ था टोक्यो जापान में। टोक्यो जापान में हुआ था, और ये जो है 2020 था, कोरोना महामारी की वजह से ये नहीं हो पाया था, इसलिए 2021 में इसका आयोजन किया गया था। लेकिन जो है, जो सीक्वेंस है इसका 4 साल का ही रहेगा, अगला 2024 का ही रहेगा। जो 2024 का है ये होगा पेरिस में। ओके, पेरिस फ्रांस में। तो हमने क्या देखा, 31वां हुआ रियो में, 32वां हुआ टोक्यो जापान में, और 33वां हुआ पेरिस फ्रांस में, और जो 34वां है 2028 का, ये लॉस एंजल्स में होगा। ओके, लॉस एंजल्स में, ये यूएसए में पड़ता है। ओके, और ये जो 35वां है ये ब्रिस्बेन में होगा, याद रखिएगा। इतना सारा आपको बता दिया है, और जहाँ तक ये 34वां 33वां जो भी पूछेगा आप सबका जवाब दे सकते हैं। तो हमने क्या देखा, टोक्यो ओलंपिक 2016 रियो में हुआ था, 2020 टोक्यो में हुआ था जापान में, 2024 पेरिस फ्रांस में आयोजन किया जाएगा, 2028 में लॉस एंजल्स में, और 2032 में ब्रिस्बेन में इसका आयोजन किया जाएगा। और ये संस्करण कौन सा है जो हम पढ़ेंगे टोक्यो ओलंपिक, ये 32वां संस्करण है, याद रखिएगा। ओके, अब बात करते हैं इसका आयोजन कब से कब तक किया गया था। तो आयोजन जो है 23 जुलाई 2021 से 8 अगस्त 2021 तक किया गया था। ये पूछा जा सकता है कि आयोजन इसका कब से कब तक किया गया था। अगर शुभंकर की बात करें तो इसका जो शुभंकर है ये है मिराई तोवा। ये शुभंकर भी पूछा जाता है, मस्कट बोलते हैं अंग्रेजी में, मिराई तोवा। ओके, इसका शुभंकर क्या है, मिराई तोवा। और थीम सॉन्ग की बात करें तो इसका थीम सॉन्ग है लक्ष्य तेरा सामने है, लक्ष्य तेरा सामने है। ओके, सामने है, और इसे गाया था मोहित चौहान ने। ओके,
अगर कहा जाए कि गाया किसने था तो मोहित चौहान ने गाया था इस गेम को, सॉरी इस थीम सॉन्ग को मोहित चौहान ने। ओके, तो हमने क्या देखा कि आयोजन इसका 23 जुलाई 2021 से 8 अगस्त 2021 तक हुआ था। शुभंकर इसके मिरायतोवा थे। थीम सॉन्ग का था क्या था, लक्ष्य तेरा सामने है, अच्छे से याद करिएगा। ओके, लक्ष्य तेरा सामने है। और एक ध्येय वाक्य था, ध्येय वाक्य हम कहाँ, ये तो आदर्श वाक्य है, चलिए ध्येय वाक्य हम इधर बता देते हैं। ध्येय वाक्य भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। ध्येय वाक्य था इसका, बोलते थे, ध्येय वाक्य बोलते हैं यूनाइटेड बाय इमोशन। ध्येय वाक्य इसका है यूनाइटेड बाय इमोशन। ओके, तो हमने क्या देखा कि इसका जो ध्येय वाक्य है ये यूनाइटेड बाय इमोशन है। तो हमने इतना देख लिया, पहले इतना देख लेते हैं। हमने इसको तो पूरा समझ लिया था। ओके, ये तो हमने पूरा समझ लिया है। उसके बाद हमने क्या देखा कि जो ओलंपिक है इसका आयोजन हुआ 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 तक। शुभंकर मिरायतोवा है और जो थीम सॉन्ग है लक्ष्य तेरा सामने है, गाया किसने है, मोहित चौहान ने। ओके, फिर हम आगे बात करते हैं इसका नया आदर्श वाक्य क्या है। ठीक है, नए आदर्श वाक्य में जुड़ा क्या है, पुराना क्या था। ओके, तो हम देखते हैं, पहला था सीटीएस, आरटीएस, फर्टीएस और कम्युनिटर। सीटीएस यहाँ लिख देते हैं, सीटीएस ये याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सीटीएस, आरटीएस, फर्टीएस और अगला कम्युनिटर। ओके, क्या हमने देखा, सीटीएस, आरटीएस, ओके, सीटीएस, आरटीएस, फर्टीएस और कम्युनिकेटर। ये जो कम्युनिकेटर है ये नया जुड़ा है अब की बार। ठीक है, इससे पहले क्या था, सीटीएस था, आरटीएस था, फर्टीएस था, ये नया कम्युनिकेटर अब की बार जुड़ा हुआ है। अंग्रेजी में बोलें तो हम लिख सकते हैं फास्टर, हाइयर, स्ट्रॉन्गर, लिख देते हैं यहाँ पे, इसको बाद में नीचे लिखते हैं। फास्टर, हाइयर, स्ट्रॉन्गर। ओके, क्या लिखा हमने, फास्टर, हाइयर, स्ट्रॉन्गर। जो इसमें ना याद कर पाए वो इंग्लिश में याद कर ले, फास्टर, हाइयर, स्ट्रॉन्गर। ओके, और क्या है, टुगेदर, टुगेदर। तो हमने क्या देखा, जो नया आदर्श वाक्य है, आदर्श वाक्य क्या है, सीटीएस, आरटीएस, फर्टीएस से पहले था, कम्युनिटर अब की बार नया जोड़ा गया है। पूछा जा सकता है कि कौन सा शब्द है जो नया जोड़ा गया है, ये याद रखिएगा, कम्युनिटर नया जोड़ा गया है। तो फास्टर, हाइयर, स्ट्रॉन्गर और टुगेदर। इससे पहले नीचे हमने क्या लिखा था, ध्वजवाहक। ओके, शायद ध्वजवाहक ही लिखा था। तो ध्वजवाहक जो है शुरुआत का कौन था और समापन पे किसने किया था। ठीक है, स्टार्टिंग पे और समापन पे किसने किया था, हम देखते हैं। समापन तो जो है शुरुआत पे मनप्रीत सिंह और मैरी कॉम ने किया था। ओके, शुरुआत पे जो है मनप्रीत सिंह और मैरी कॉम ने किया था। ध्वजवाहक थे इसके मनप्रीत सिंह जो हॉकी के खिलाड़ी हैं, मनप्रीत सिंह हॉकी के हैं। ओके, और इनके साथ किया था मैरी कॉम ने। ये किसकी है, बॉक्सिंग इनका है। ओके, और जो समापन पे ध्वजवाहक थे ये थे बजरंग पुनिया, कुश्ती के। ओके, बजरंग पुनिया ये क्या थे, कुश्ती के थे। तो ध्वजवाहक कौन था शुरुआत में, यानी कि स्टार्टिंग में किसने किया था, मनप्रीत सिंह और मैरी कॉम ने, और अंत में बजरंग पुनिया ने किया था। ओके, और 4 नए खेल जुड़े हैं, इसे हम अगली स्लाइड में देखते हैं। तो चलिए हम एक बार और देख लेते हैं। हमने क्या देखा, नया जो आदर्श वाक्य है आपका वो जुड़ा है सीटीएस, आरटीएस, फर्टीएस, कम्युनिटर जो नया है वो कम्युनिटर जुड़ा हुआ है। ओके, और अगर अंग्रेजी में बात करें तो फास्टर, हाइयर, स्ट्रॉन्गर और टुगेदर। ध्वजवाहक कौन थे, मनप्रीत सिंह जो हॉकी के खिलाड़ी हैं स्टार्टिंग में, और मैरी कॉम जो बॉक्सिंग की है, और समापन में ध्वजवाहक कौन थे, बजरंग पुनिया जो कुश्ती के खिलाड़ी हैं। ओके, तो हमने सारी चीज़ें देख ली। हमने ये देखा ध्येय वाक्य क्या है, यूनाइटेड बाय इमोशंस। ओके, यूनाइटेड बाय इमोशंस, हमने ये चीज़ें देख ली। ओके, अब हम देखते हैं कि 4 नए खेल जुड़े थे ओलंपिक में। ओके, तो हम इसको मिटा के यहाँ पे लिख सकते हैं, फिर आगे का हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि सबसे पहले हम इसके बारे में पूरा जान लेंगे, सारी चीज़ों के बारे में, फिर देखेंगे कि भारत में किसने कितने कौन कौन से मेडल जीते। ओके, तो हम इसको मिटा देते हैं यहाँ पे, ये नोट कर चुके होंगे आप। तो
तो ओलंपिक में जो है 4 नए खेल जुड़े हैं। ओके, 4 नए खेल जुड़े हैं, 4 नए खेल जुड़े हैं ओलंपिक में। ओके, हमने क्या देखा, 4 नए खेल। अब देखते हैं कौन कौन से जुड़े हैं। तो इन खेलों के नाम क्या क्या हैं। खेल है इसमें स्केटबोर्ड, सर्फिंग, क्या है स्केटबोर्ड, सर्फिंग, कौन सा हो गया, पहला स्केटबोर्ड हो गया, दूसरा सर्फिंग हो गया। अगर तीसरे की बात करें तो तीसरा गेम है स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग और कराटे, चौथा है स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग और कराटे। तो ये जो है 4 खेल हैं, ये नए जुड़े हुए हैं टोक्यो ओलंपिक में। कौन कौन से, स्केटबोर्ड, सर्फिंग, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग और कराटे। ठीक है, तो हमने ये चीज़ें देख ली ओलंपिक के बारे में, इतनी सारी चीज़ें। अब हम देखते हैं कि विश्व में पूरे ओलंपिक खेल में किसने पहला मेडल जीता, किसने गोल्ड जीता, ये सारी चीज़ों को देखते हैं। ओके, तो हम आइए देखते हैं आगे। तो हम कुछ और देख लेते हैं। हमने आपको ये नहीं बताया किसके अध्यक्ष कौन थे, टोक्यो ओलंपिक के कौन थे अध्यक्ष, ये थे थॉमस वाक। इनका नाम याद रखिएगा, पूछा जा सकता है, थॉमस वाक। ओके, आयोजन कहाँ हुआ था, टोक्यो जापान में हुआ था। 2021 में ये गेम हुआ, क्योंकि 2020 में कोरोना महामारी की वजह से नहीं हो पाया था। तो हमने क्या लिखा है कि ओलंपिक लॉरेट पुरस्कार किसको दिया गया, तो ये दिया गया मोहम्मद यूनुस खान को। ठीक है, मोहम्मद यूनुस को। ये जो नोबेल प्राइज़ विनर है ये बांग्लादेश के हैं। ओके, और ओलंपिक के शुरुआत में इन्हें जो है मेडल दे दिया गया था। ओके, अगर पहले गोल्ड की बात करते हैं तो पहला गोल्ड मिला था यान कियान, जो चीन की खिलाड़ी थी, इन्हें पहला गोल्ड दिया गया था। अभी हम लिखते हैं इसको। ओके, यान कियान, इन्हें शूटिंग में मिला था। और गोल्ड जीतने वाला सबसे छोटा देश था बरमूडा। ओके, और गोल्ड जीतने वाला सबसे युवा खिलाड़ी कौन था, मोमिजी, और आगे क्या नाम था, मोमिजी निशिया, ये जापान की थी। ओके, अगर पदक तालिका की बात करें तो पदक तालिका में सबसे ऊपर कौन था, अमेरिका था, दूसरे नंबर पे चीन था, तीसरे नंबर पे जापान था, और भारत का स्थान था 48वां। ओके, तो हम देख लेते हैं लिख के। तो ओलंपिक लॉरेट पुरस्कार मोहम्मद यूनुस ने जीता है। ये ओलंपिक के शुरुआत में इन्होंने जीता था, मोहम्मद यूनुस ने जीता है। ये कहाँ के हैं, बांग्लादेश के हैं। ओके, बांग्लादेश के हैं। नोबेल प्राइज़ विनर हैं, ये भी याद रखिएगा, नोबेल प्राइज़ विनर हैं ये, इन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है मोहम्मद यूनुस को। तो ओलंपिक लॉरेट पुरस्कार ये पूछा जाता है एग्जाम में, मोहम्मद यूनुस को मिला है, बांग्लादेश के खिलाड़ी थे, बांग्लादेश के थे ये। ओके, और ओलंपिक में पहले दिन ही इन्हें मिल गया, ये नोबेल प्राइज़ विनर थे। ओके, अगर पहले गोल्ड की बात करते हैं तो यान कियान कुछ ऐसे है, यान कियान लिख देते हैं, अनुमान लगा लीजिएगा। यान कियान जो ये चीन के खिलाड़ी थे, चीन के, इन्होंने क्या जीता था, गोल्ड जीता था, किसमें, शूटिंग में। ओके, तो हम क्या देखते हैं, पहला गोल्ड जो है यान कियान ने जीता था, जो चीन के खिलाड़ी थे, इन्होंने शूटिंग में जीता था। अगर बात करें गोल्ड जीतने वाला सबसे छोटा देश कौन था, बरमूडा जो है सबसे छोटा देश था। ओके, अगर कहें गोल्ड जीतने वाला सबसे युवा कौन था, तो मोमिजी निशिया। ठीक है, मोमिजी निशिया ये जापान की थी, मोमिजी निशिया सबसे कम उम्र में इन्होंने जीता था। ओके, मोमिजी निशिया ये कहाँ की थी, जापान की थी। ओके, तो क्या देखा हमने, मोमिजी निशिया जापान की थी, एथलीट थी, स्ट्रीट स्केटबोर्डिंग। ठीक है, एथलीट थी, स्ट्रीट स्केटबोर्डिंग। ठीक है, तो हमने क्या देखा, गोल्ड जीतने वाला सबसे युवा कौन था, मोमिजी निशिया थी, ये जापान की थी, एथलीट थी। ओके, किस गेम में जीता, स्ट्रीट स्केटबोर्डिंग में जीता। ओके, तो हमने क्या देखा, ओलंपिक लॉरेट पुरस्कार मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश को दिया गया। ओलंपिक में सबसे पहला गोल्ड जीता यान कियान ने, चीन के थे, शूटिंग के खिलाड़ी थे। ओके, और गोल्ड जीतने वाला सबसे छोटा देश कौन सा था, बरमूडा था। और गोल्ड जीतने में सबसे युवा कौन था, मोमिजी निशिया जापान की थी, एथलीट थी, और स्ट्रीट स्केटबोर्डिंग में इन्होंने गोल्ड ये पदक जीता था। ओके, गोल्ड जीता था। ओके, अब देखते हैं पदक तालिका। पदक तालिका में पहले स्थान पे कौन था, यूएसए यानी कि अमेरिका था। ओके, यूएसए। यहाँ पे अब देखिए, ये पदक तालिका में हम जो देशों को क्रम में लगाते हैं, ये गोल्ड मेडल के हिसाब से लगाते हैं। ओके, गोल्ड के हिसाब से लगाते हैं, ये नहीं कि यहाँ कुल पदक के हिसाब से नहीं लगाते हैं,
जिसके जितने ज़्यादा गोल्ड हैं उसकी रैंकिंग उतनी अच्छी है। तो सेकंड पे है चाइना और थर्ड पे है जापान। ओके, तो थर्ड पे है जापान। अगर भारत की बात करें तो भारत का है 48 स्थान। ठीक है, इंडिया 48वें स्थान पे था। ये भारत की अब तक की सबसे अच्छा प्रदर्शन था ओलंपिक में। भारत का सबसे अच्छा प्रदर्शन था ओलंपिक में अब तक का। तो हम देखते हैं यूएसए ने कितने गोल्ड जीते, 39 जीते, 1 गोल्ड का फर्क था। चाइना ने 38 जीते, इंडिया ने 1 जीता और जापान ने जीता 27। ओके, 27। तो हम इसको तो देख लेते हैं, ये सीक्वेंस आप याद कर लेंगे कि बस इसमें यही पूछेगा कि पहले स्थान पे, द्वितीय स्थान पे, तृतीय स्थान पे कौन था, इसमें और कुछ नहीं। भारत का 1 गोल्ड था, कुल मिला के भारत ने 7 पदक जीते थे, कुल 7 पदक जीते थे, जिसमें 1 गोल्ड था, 2 सिल्वर था और 3 ब्रॉन्ज था। ओके, तो 1 2 का 4 हम याद कर सकते हैं। ठीक है, 1 2 का 4, तो ये चीज़ें हम याद कर सकते हैं। सॉरी 1 2 3, ये 4 ब्रॉन्ज थे, सॉरी 1 2 का 4 हम याद कर सकते हैं। 7 हो गए, 2 1 3 4 5 7, तो कुल 7 पदक थे भारत के। 1 गोल्ड था, 2 सिल्वर था और 4 ब्रॉन्ज थे। तो याद रखिएगा पदक तालिका में 48वें नंबर पे भारत था। अब तक का भारत का सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा था, 1 गोल्ड भारत के खाते में आए थे। ओके, अब हम देखते हैं किसने किसने कौन कौन से पदक जीते, इन चीज़ों पे आ जाते हैं। तो अब हम भारत के मेडल के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखते हैं कि भारत की तरफ से 7 मेडल आए थे। ओके, हमने बताया 1 गोल्ड आया, 2 सिल्वर आया और 4 ब्रॉन्ज आए। ओके, अगर 1 गोल्ड की बात करें तो 1 गोल्ड जीता नीरज चोपड़ा ने और 2 सिल्वर आया, जिसमें सिल्वर जीता मीराबाई चानू ने और रवि दहिया ने। ओके, और कांस्य पदक की बात करें तो बजरंग पुनिया, लवलीना बोरगोहन और पीवी सिंधु, और ओलंपिक जो पुरुष हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज जीता। ओके, तो बात करते हैं, अब हम इन मेडल पे बात कर लेते हैं। गोल्ड जीता नीरज चोपड़ा ने, ये निवासी कहाँ के हैं, हरियाणा के रहने वाले हैं। ओके, हरियाणा के रहने वाले हैं। इन्होंने जेवलिन थ्रो में जीता। ठीक है, भाला फेंक में जीता, जेवलिन थ्रो में भाला फेंक यानी कि जेवेलियन थ्रो में जीता, गोल्ड जीता, गोल्डन बॉय बोला जाता है इनको जेवेलियन थ्रो। ओके, बात करें तो नीरज चोपड़ा हरियाणा निवासी थे, इन्होंने भाला फेंक में यानी जेवेलियन थ्रो में जीता। कितनी दूर का भाला फेंका था, 87.58 मीटर दूर भाला इन्होंने फेंका था। ये याद रखिएगा, पूछा जाता है एग्जाम में। तो हमने क्या देखा, इन्हें गोल्डन बॉय बोलते हैं। 7 अगस्त को इन्होंने जीता था। ठीक है, 7 अगस्त को इन्होंने गोल्ड जीता था, इसलिए 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाते हैं, भाला फेंक दिवस मनाते हैं। ओके, तो हमने इनके बारे में इतना जान लिया। गोल्ड जीता मात्र 1 गोल्ड जीता, और किसने जीता, नीरज चोपड़ा ने जीता, भाला फेंक में, हरियाणा के निवासी थे। 87.58 मीटर का इनका भाला था, इतनी दूरी पे इन्होंने फेंका था। और 7 अगस्त को इन्होंने जो है गोल्ड जीता। 8 अगस्त को ओलंपिक समापन होने वाला था, एक दिन पहले इन्होंने जीता, और भाला फेंक दिवस 7 अगस्त को इसीलिए मनाते हैं। ओके, तो हमने क्या देखा, नीरज चोपड़ा के बारे में जान लिया। कुछ चीज़ें और जान लेते हैं। तो व्यक्तिगत तौर पर ये दूसरा पदक था गोल्ड। ओके, व्यक्तिगत तौर पे नीरज चोपड़ा को जो गोल्ड मिला था, ये दूसरा गोल्ड है। पहला व्यक्तिगत तौर पे अभिनव बिंद्रा को 2008 बीजिंग ओलंपिक में मिला था। ओके, तो हम देख लेते हैं। तो ये जो नीरज चोपड़ा को है व्यक्तिगत तौर पे दूसरा गोल्ड था। हाँ, हम यहाँ पे लिख देते हैं, व्यक्तिगत तौर पे दूसरा गोल्ड था इनका, व्यक्तिगत तौर पर लिख लीजिएगा, लिखने का जगह नहीं है। व्यक्तिगत तौर पे इनका दूसरा पदक इनका था, नीरज चोपड़ा का था गोल्ड। और पहला गोल्ड जीता था अभिनव बिंद्रा ने 2008 बीजिंग ओलंपिक में। याद रखिएगा, अभिनव बिंद्रा ने 2008 बीजिंग ओलंपिक में। ओके, तो ये चीज़ें याद रखिएगा। एक बार और बता देते हैं, व्यक्तिगत तौर पर नीरज चोपड़ा को दूसरा गोल्ड मिला, पहला गोल्ड अभिनव बिंद्रा को 2008 बीजिंग ओलंपिक में मिला था। ओके, अब हम आते हैं सिल्वर मेडल पे। हमने गोल्ड के बारे में जान लिया, अब हम आते हैं सिल्वर मेडल पे। ओके, तो देखते हैं मीराबाई चानू। ओलंपिक में, टोक्यो ओलंपिक में पहला मेडल मीराबाई चानू ने जीता था। पहला मेडल जीतने वाली मीराबाई चानू थी। और इस समय जो कॉमनवेल्थ यानी राष्ट्रमंडल खेल हो रहे हैं उसमें भी पहला गोल्ड जीता था मीराबाई चानू ने। ओके, तो मीराबाई चानू ने जो है पहला पदक जीता ओलंपिक में। और अब हम देखते हैं ये कहाँ की रहने वाली थी, मणिपुर की। इन्होंने क्या जीता, सिल्वर जीता। ठीक है, ओलंपिक की शुरुआत इन्हीं के पदकों से हुई थी भारत की। ओके, तो मीराबाई चानू हमने देखा, ये कहाँ की निवासी थी, मणिपुर की थी। ओके, और इनका गेम कौन सा था, वेट लिफ्टिंग है। ओके, वेट लिफ्टिंग है।
वेट लिफ्टिंग याद रखिएगा। और इनकी कैटेगरी थी 49 kg। ये kg पूछा, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है kg, इसलिए बता रहे हैं। 49 kg कैटेगरी थी। इन्होंने कुल मिला के 202 किलोग्राम वजन उठाया था, 202 किलोग्राम वजन उठाया था। तो हमने मीराबाई चानू के बारे में पूरा देख लिया। ओलंपिक में पहला मेडल जीता मीराबाई चानू ने, इनका सिल्वर मेडल था। ओके, इन्होंने जो है मणिपुर की निवासी थी। वेट लिफ्टिंग में कैटेगरी 49 kg में इन्होंने जीता और 202 किलोग्राम का पूरा वजन उठाया मीराबाई चानू ने। उसके बाद हम बात करते हैं रवि दहिया का। ओके, हम रवि दहिया की, हाँ, और जो है इनको हराया किसने था, यानी कि अगर सिल्वर इन्हें मिला तो गोल्ड कौन ले गया, तो गोल्ड ले गई, नाम था हाउ छियाओ, चीन की थी। ठीक है, हाउ छियाओ ने मीराबाई चानू को हरा के गोल्ड लिया था, फाइनल में पहुंची थी। ओके, तो फाइनल में क्या होता है, एक को गोल्ड और एक को सिल्वर मिलता है, जो जीतता है उसे गोल्ड मिलता है। तो गोल्ड ले गई, हाउ छियाओ करके नाम था, वो चीन की थी। ओके, वेट लिफ्टर। अब बात करते हैं रवि दहिया की। ओके, ये हरियाणा के हैं, ये हरियाणा के हैं। इन्हें फ्री स्टाइल, इनका गेम कौन था, फ्री स्टाइल कुश्ती है, फ्री स्टाइल कुश्ती, फ्री स्टाइल कुश्ती है इनका गेम। इन्होंने जो है सिल्वर जीता। ये हरियाणा के हैं, फ्री स्टाइल कुश्ती में। इनकी कैटेगरी थी 57 kg। ये कैटेगरी याद रखिएगा, कैटेगरी थी 57 kg इनकी कैटेगरी थी। ओके, तो हमने ये देख लिया अब तक के। सिल्वर देखा, 2 कौन जीता, मीराबाई चानू ने जीता और रवि दहिया ने। मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग में 49 किलोग्राम की कैटेगरी में जीता, रवि दहिया ने फ्री स्टाइल कुश्ती में कैटेगरी कौन सी थी इनकी, 57 किलोग्राम की। ओके, अब आते हैं बजरंग पुनिया। इन चारों लोगों को कांस्य पदक मिले हैं। तो बजरंग पुनिया की बात करते हैं, तो बजरंग पुनिया को फ्री स्टाइल कुश्ती में मिले हैं, फ्री स्टाइल कुश्ती में इनको भी मिले हैं, बजरंग पुनिया को भी फ्री स्टाइल कुश्ती में। ओके, 67 kg की कैटेगरी में थे ये याद रखिएगा, इसमें इतना ज़्यादा और जानने की ज़रूरत नहीं है। फिर आता है नाम लवलीना बोरगोहन का। ठीक है, ये असम की निवासी थी, ये असम की थी। इन्हें भी क्या मिला, ब्रॉन्ज मिला लवलीना बोरगोहन को। ओके, और इन्हें जो है वेट लिफ्टिंग में, वेल्टर वेट में मिला, बॉक्सिंग, वेल्टर वेट बॉक्सिंग में मिला, वेल्टर वेट बॉक्सिंग। ठीक है, इन्होंने 69 kg में जीता था। वैसे इसका इतना kg इंपॉर्टेंट नहीं है कि कैटेगरी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो लवलीना बोरगोहन जो असम की निवासी, इन्होंने वेल्टर वेट बॉक्सिंग में जो है पदक जीता था। ओके, फिर हम देखते हैं, अगर ये बॉक्सिंग यानी मुक्केबाजी में बात किया जाए तो इससे पहले ये तीसरा मेडल था लवलीना बोरगोहन का बॉक्सिंग में। पहला मेडल था विजेंद्र कुमार का 2008 बीजिंग ओलंपिक में उन्होंने जीता था, और उसके बाद मैरी कॉम ने 2012 लंदन में जीता था। तो ये इनका जो है तीसरा मेडल था, ये लवलीना बोरगोहन को जो मिला था ये तीसरा मेडल था। पहला बॉक्सिंग का जो था, ठीक है, पहला बॉक्सिंग का था विजेंद्र कुमार का, और दूसरा था मैरी कॉम का। मैरी कॉम ने जीता था 2012 ओलंपिक में, मैरी कॉम ने जीता था। 2008 बीजिंग ओलंपिक में विजेंद्र कुमार ने जीता था पहला मेडल, और दूसरा मेडल इनका था। 2012 वाला लंदन में हुआ था और 2008 वाला बीजिंग में हुआ था। ओके, तो ब्रॉन्ज ही जीता था दोनों लोगों ने। तो बॉक्सिंग में भारत के पास अब तक के कितने पदक हैं, 3 पदक हैं, विजेंद्र कुमार और मैरी कॉम और लवलीना बोरगोहन के का। ठीक है, ये आप जान गए, ये नोट कर लीजिएगा। ओके, और अब हम आगे बात करते हैं तो पीवी सिंधु, अब तक की ओलंपिक में 2 पदक प्राप्त करने वाली पहली महिला खिलाड़ी जिन्होंने ओलंपिक में 2 पदक जीते हैं। एक 2016 में इन्होंने सिल्वर जीता था और 2020 में इन्होंने ब्रॉन्ज जीता। ओके, तो हम पीवी सिंधु की बात करते हैं। इनका गेम कौन सा है, गेम इनका है बैडमिंटन। ओके, तो बैडमिंटन में इन्हें ब्रॉन्ज मिला, याद रखिएगा, बैडमिंटन में इन्हें ब्रॉन्ज मिला। पहली महिला खिलाड़ी जिन्होंने अब तक के ओलंपिक में 2 पदक जीते हैं। पहला पदक इन्होंने 2016 में जीता, नोट करिएगा, सिल्वर जीता था 2016 में, और 2020 यानी कि 21 वाले गेम में इन्होंने ब्रॉन्ज जीता है। यानी कि पहली महिला खिलाड़ी हैं जिन्होंने 2 मेडल जीते हैं। याद रखिएगा, ये पूछा जाएगा पीवी सिंधु, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बैडमिंटन की खिलाड़ी थी और अब तक ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी। ठीक है, तो ये कौन थी, पीवी सिंधु थी। अगर पुरुष हॉकी टीम की बात करें, और एक पुरुष भी रह चुके हैं, ये तो पहली महिला थी, पुरुष थे सुशील कुमार। उन्होंने 2012 और 2016 के ओलंपिक दोनों में पदक जीते थे, सुशील कुमार ने। ओके,
पहलवानी में। ओके, तो हमने देखा क्या, ये पीवी सिंधु पहली महिला जिन्होंने अब तक के 2 पदक जीते, और पुरुष में सुशील कुमार जिन्होंने 2012 के ओलंपिक में और 2016 के ओलंपिक में जीता है। ओके, उन्होंने 12 में सिल्वर जीता है और 16 में 2008 और 12 में जीता है ना, तो 8 में इन्होंने ब्रॉन्ज जीता, 16 में सिल्वर जीता। अब आते हैं पुरुष हॉकी टीम। ठीक है, इन्होंने सबसे पहली बात तो जर्मनी को हराया, ये याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। 41 साल के बाद कोई पदक आया है हॉकी में। ठीक है, 41 साल बाद कोई पदक आया है हॉकी में, ये बहुत ही गर्व की बात है। ओके, तो पुरुष हॉकी टीम ने जर्मनी को हराया, 41 साल बाद कोई पदक आया है भारत में। 1980 में भारत ने मॉस्को में गोल्ड जीता था, उसके बाद अब आया है 1980 में मॉस्को में भारत की हॉकी टीम ने गोल्ड जीता था। 1980 में मॉस्को में भारत की हॉकी टीम ने गोल्ड जीता था। उसके बाद अब 2021 में पुरुष हॉकी टीम ने 41 साल बाद ब्रॉन्ज जीता है, याद रखिएगा, जर्मनी को हराया है। ओके, तो अब ये सारे हो गए भारत के पदक की बात जो अभी मिले आपको टोक्यो ओलंपिक 2020 में। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात कर सकते हैं कि पहली बार किसने पदक जीता, कौन सा क्या था, तो ये चीज़ें हम देख लेते हैं। आई होप आपको समझ में आ गई होगी, एक बार और बता देते हैं। गोल्ड जीता नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में, सिल्वर मेडल 2 आए भारत में, मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग में जीता, रवि दहिया ने फ्री स्टाइल कुश्ती में जीता। फिर 4 कांस्य आए, बजरंग पुनिया ने फ्री स्टाइल कुश्ती में जीता, लवलीना बोरगोहन ने वेट लिफ्टिंग में जीता है, पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में जीता है, और पुरुष हॉकी टीम ने जर्मनी को हराकर जीता है ब्रॉन्ज। तो हमने ये जान लिया। अब लास्ट हमारा स्लाइड आता है कि अब तक की गेम में कितने इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई हैं, उन चीज़ों को हम बारे में जानते हैं। चलिए अब हम जल्दी से लास्ट है समझ लेते हैं। ओके, तो हमने यहाँ लिखा है सुशील कुमार और पीवी सिंधु, ये 2 ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने ओलंपिक में 2 पदक प्राप्त किए हैं। ओके, ये पहले पुरुष हैं सुशील कुमार, और पहली महिला कौन है, पीवी सिंधु हैं। तो सुशील कुमार ने सन 2008 और 2012 में जो है पदक जीता है। ओके, और पीवी सिंधु ने 16 और 20 में जीता है। तो हम देख लेते हैं 2008 में इन्होंने कांस्य जीता है सुशील कुमार ने, याद रखिएगा, कांस्य बीजिंग ओलंपिक था ये, और 2012 जो लंदन ओलंपिक था इसमें इन्होंने सिल्वर जीता है, ये याद रखिएगा। ओके, तो हमने क्या देखा, सुशील कुमार ने 2008 में और 2012 में मेडल जीता, एक में कांस्य जीता, एक में गोल्ड जीता। वही पीवी सिंधु की बात करते हैं तो 2016 ओलंपिक में इन्होंने जीता था, रियो ओलंपिक में सिल्वर जीता था पीवी सिंधु ने, और 2020 में इन्होंने कांस्य जीता। ओके, तो पहले पुरुष 2 पदक प्राप्त करने वाले ओलंपिक में, और पहली महिला ओलंपिक में 2 पदक प्राप्त करने वाले सुशील कुमार और पीवी सिंधु। कर्डम मल्लेश्वरी की बात करें तो पहली महिला सन 2000 में सिडनी ओलंपिक में इन्होंने पहला पदक प्राप्त किया था महिलाओं में, तो पहली महिला है पदक प्राप्त करने वाली। ठीक है, पदक प्राप्त करने वाली पहली महिला। अब तक के भारत के कुल पदक हो गए हैं 35 पदक हो गए, जिसमें से 10 गोल्ड हैं। ओके, अब तक के भारत के पास कुल 35 पदक हैं, जिसमें से 10 गोल्ड हैं। अब आता है एम्मा मैकान, हमने क्या लिखा है, इन्होंने 7 मेडल जीते हैं, 7 मेडल जीते हैं, वो भी तैराकी में। ये थी ऑस्ट्रेलिया की, ये टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने जीता है। ओके, तो एम्मा मैकान ने 7 मेडल जीता, ये तैराकी में जीता है, ये ऑस्ट्रेलिया की निवासी थी। ओके, तो हमने ये सारी चीज़ें देख ली। आई होप आपको वीडियो पसंद आ गई होगी, बहुत ही डीप में पढ़ा दिया है। और टोक्यो ओलंपिक से अगर आपका कोई भी क्वेश्चन आता है तो कहीं इधर उधर जाएगा नहीं, हर चीज़ आपने देख ली है। और नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि ये ओलंपिक 4 सालों पे होते हैं, तो इसकी संभावनाएं पूरी हैं क्वेश्चन पूछने की। ओके, तो ये अच्छे से देखिएगा, अच्छे से लिखिएगा, पढ़िएगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछ लेगा इसमें से 100% पूछ लेगा। ओके, तो ये हमने देख लिया, पूरा टोक्यो ओलंपिक देख लिया। हम कल के वीडियो में शीतकालीन ओलंपिक और पैरा ओलंपिक देखेंगे। ओके, तो अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद।